वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए डेली नॉन स्टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, हमारा चल रहा था हार्मोन, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कोई भी एग्जाम हो गया 100% 101% मानो आप, इतना चांसेज होते हैं क्वेश्चन बनने के हार्मोन से, ठीक है। चाहे आपका हार्मोन हो चाहे आपका ग्रंथियाँ हो, क्वेश्चन बनता ही है, श्योर है। सो हमारा फर्ज बनता है कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हार्मोन से, हम उनको क्यों ना डिस्कस करें, ठीक है। तो जीके एमसीक्यू जेम के चैनल आपको रोजाना दे रहा है ना सर्विस, ठीक है। तो चलिए, ये पार्ट थर्ड है, पहला पार्ट थर्ड का, क्योंकि पार्ट सेकंड में हम डिस्कस कर चुके थे काफ़ी सारे हार्मोन, पार्ट फर्स्ट में भी डिस्कस कर चुके थे बट कवर नहीं हो पाए। पार्ट थर्ड भी आ गया, ठीक है, हो जाएगा कवर अब तो, ठीक है। तो अगर वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने, उसको भी देख लेना। पहला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। आपको जो हार्ट होता है उसकी जो धड़कन होती है उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन। देखो, हार्मोन से काफ़ी सारे काम होते हैं बॉडी में, हार्मोन के बिना तो शरीर अधूरा है, ठीक है। जितने भी एक्शन होते हैं, जितने भी उत्तेजना होती है, ठीक है, वो सब हार्मोन के कारण होती है। थायराइड, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन या फिर डोपामाइन। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ईमानदार से बता दो गाइज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। बढ़ो आगे। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कौन करता है गाइस। एड्रिनल, थायराइड, थाइमस या फिर कार्पस लूटेम। ब्लड प्रेशर सब जानते हो, और नियंत्रण कौन करता है। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिवक्र, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि, ये ग्रंथि जो है रक्तदाब का नियंत्रण करती है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि रक्तदाब का मापन कौन से यंत्र से किया जाता है, फिर आप क्या बताओगे। ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, स्पाइगोमेनोमीटर, ठीक है, स्पाइगोमेनोमीटर। और नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि। चलो आगे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर उपयुक्त सभी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एड्रिनल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि या फिर सेबेसियम ग्रंथि यानी कि तेल ग्रंथियां। चूज कर लो वन ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है जानते हो, वक्र के ऊपर, अधिवक्र भी बोल सकते हैं आप उसको। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध उत्तेजना से है, अग्नाशय, थायराइड, पीयूष या फिर अधिवक्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाए, देखो 5 सेकंड का टाइम हम देते हैं, चूज कर लिया करो ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी यानी कि अधिवक्र, ठीक है। बढ़ो आगे। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, कोर्टिसोन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन या फिर एस्ट्रोजन। इसका राइट ऑप्शन है एड्रेनालिन, इसको 3F भी बोलते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिवक्र यानी कि एड्रेनालिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं,
हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, वसा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, हार्मोन की श्रेणी में। ठीक है। मानव शरीर का थर्मोस्टेट स्थित होता है पीनियल, प्यूस में, थायराइड में या फिर हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में। ठीक है। ताप का नियंत्रण भी इससे होता है गाइस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस याद रखना। निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का तापस्था यानी कि थर्मोस्टेट रखती है? पीनियल, प्यूस, अटूट ग्रंथि या फिर हाइपोथैलेमस ग्रंथि। राइट ऑप्शन हाइपोथैलेमस ग्रंथि। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती है अतिरिक्त लवणों को निकालने में, नाइट्रोजन अपशिष्टों के उत्सर्जन में, ताप नियमन में और यौनाक्षण में। राइट ऑप्शन इज सी, ताप नियमन में। ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं आएगी। लाइक भी करते रहना तो मोटिवेशन मिलेगा, तो और ज़्यादा वीडियो मिलेंगे आपको। लाइक करने में किसी का कुछ जाता नहीं है। ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट कंजूसी कर लेते हैं लाइक करने में भी, ऐसा मत कीजिएगा। आंसू ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हथेलियों में, मुखगुहिका में, मुखगुहिका है। ठीक है। नेत्र गुहा में, पेट में। आंसू ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बच्चों वाला क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। सो गाइस नेत्र गुहा में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? लैक्रिमल, प्यूस, थायराइड या प्रेग्नास से। आंसू आए होंगे ना कभी कभी तो आपको आंसू, जब कोई रुला देते हैं तो आंसू तो आते ही है। ठीक है। तो कौन सी ग्रंथि से आता है? राइट ऑप्शन लैक्रिमल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ के लिए। ठीक है। कौन बनेगा? क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़े ज़्यादा है और जिसको आ गया तो कौन बनेगा करोड़पति वाला मामला हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सिंपल सी बात है, जॉब लग जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पर देखो नीचे थोड़ा सा देखना है आपको, यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए ना, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि दोनों यानी कि एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन बी कह रहा है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसमें सेकंड और थर्ड। थोड़ा देख लेना आप। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बी। ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बहुत अच्छा। एस्ट्रोजन का स्राव होता है कार्पस लुटेयम द्वारा, कार्पस कैलोजियम द्वारा, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा या फिर ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। एस्ट्रोजन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है। किसके थ्रू होता है एस्ट्रोजन का? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझो एक तो एग्जाम में आपके आ गया ऐसे मानो। एस्ट्रोजन का स्राव होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एस्ट्रोजन का स्राव होता है, कहाँ से होता है? ग्राफियन पुटिकाओं से। जी हाँ बिल्कुल, पता नहीं है तो गांठ बांध लेना, ग्राफियन पुटिकाओं से। अगर ये क्वेश्चन इसी प्रकार आ जाए कि यहाँ पर एस्ट्रोजन ना हो, प्रोजेस्टेरोन हो जाए कि प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन स्राव होता है, कहाँ से होता है गाइस? बताओ इसका ऑप्शन क्या होता फिर? यहाँ पर एस्ट्रोजन ना होके अगर प्रोजेस्टेरोन होता कि प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, फिर कहाँ से कौन सा ऑप्शन सही था? ऐसी कंडीशन में अगर प्रोजेस्टेरोन पूछ लिया जाए तो आपका कार्पस लुटेयम से। ठीक है। कार्पस लुटेयम ठीक था। फिर प्रोजेस्टेरोन में अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो ग्राफियन पुटिकाओं से। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कार्पस लुटेयम होता है ना, उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और जब आपको पता है निषेचन यानी कि अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाता है ना, तो ये कार्पस लुटेयम एक सफेद संरचना में बदल जाता है गाइस। हम आपको बता रहे हैं, उसको कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन का स्राव बंद हो जाता है, और जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ, मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू। सिंपल, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि कार्पस लुटेयम कार्पस एल्बिकेंस में बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि निषेचन ही नहीं हुआ, इसलिए। सिंपल, ऐसे समझो तब तो आपकी लाइफ टाइम में आपको याद रहेगा।
चलो, और हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। कार्पस लूटेम क्या स्रावित करता है? यह देखो क्वेश्चन घूम फिर के आ गया। कार्पस लूटेम किसका स्राव करता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर हीमोग्लोबिन। अभी जो बात मैंने बताई थी वो समझ ली होगी, तो आपको आ गया आंसर सिंपल, प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है, कार्पस लूटेम। ध्यान रखना इस बात को, काफ़ी जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाई जाती है? थायराइड, पिट्यूटरी, अंडाशय, एडिनाइड। निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाई जाती है? थायराइड, पिट्यूटरी, अंडाशय, एडिनाइड। सिंपल सी, अंडाशय, ओवरीज। ओवरीज तो देखो यार गर्ल्स में होती है, प्रोसम तो टेस्टिस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह नर हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती है शुक्रवाहिका, अधिवर्षण, शुक्रवाक और बताओ ये खाली जगह आपको बननी है। गर्भाशय ग्रीवा, वर्षण जालिकाएं, ग्रंथियां पर शुक्र नलिकाएं। राइट ऑप्शन बी, वर्षण जालिकाएं। पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वर्षण उदरगुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे कहते हैं ग्रंथियां, वर्षण कोश, वर्षण पालियां या फिर शुक्र जनन नलिकाएं। राइट ऑप्शन बी, वर्षण कोश। जानवरों के एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य, हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल, फेरोमोन या फिर स्टेरॉइड। क्वेश्चन को समझ लो। जानवरों के एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य है फेरोमोन। याद रखना, फेरोमोन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन और इंसुलिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। चलो आगे। निम्नलिखित चार स्रावों में से कौन सा शेष तीन से अपने स्राव ग्रंथियों के कार्यस्थल तक अभिगमन विधिन है? लार, पसीना, पीत या फिर एपिनेफ्रिन। राइट ऑप्शन इज डी, एपिनेफ्रिन। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणु द्वारा आक्रमण कर अप्रभावित होने में कमी आती है, उसका नाम क्या है? एक्टोमाइसिन, क्रोमाइसिटिन या फिर हाइब्रिडोमा या फिर इंटरफेरोन। इंटरफेरोन। क्वेश्चन अगर ये कम लग रहे हो तो आपके लिए एक और चैनल है जिसका नाम है जेके लॉन जॉब चैनल, लिंक नीचे दे रखा है। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बहुप्रभावी, ठीक है। क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना गाइज। और आप जिस टॉपिक पे चाहो उस पर हम वीडियो बना देंगे, इसको दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोटीन पे चाहो उस पर बना देंगे, विटामिन पे चाहो उस पर बना देंगे, पादप हार्मोन पे चाहो तो उस पर बना देंगे, हड्डियों के ऊपर चाहो तो उस पर बना देंगे, रक्त के ऊपर चाहो तो उस पर बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन अस्रावी कोशिकाएं, अम्ल कोशिकाएं, भित्ति कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, क्लस कोशिकाएं। आमाशय ग्रंथि की पेप्सिन अस्रावित कोशिकाएं। और हमने बता रखा है कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक हमने दे रखा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मुख्य कोशिकाएं, ठीक है। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।